इंडिया एक प्रॉपर इमोशनल कंट्री है तो हर एक इमोशनल टच को हिट करने का ट्राई किया, हैप्पीनेस से लेकर सैडनेस तक। तब शादी.com लाया डाउरी AI। क्या इनोवेशन है। एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज, और चेंज लाने के लिए प्रोग्रेस चाहिए। Late 20s or early 30s is a high time to find a partner in our lives, maybe a life partner. So our next team will help us find a perfect match with the ultimate platform they have for us. So here I welcome Jodi Banao team, and the team members are Sanket Jain, Henal Doshi and Nikita Yadav. भाई साहब, लड़की तो हमें बहुत पसंद आई। अब चलिए थोड़ी लेन देन की बात भी हो जाए। नहीं, दहेज वहेज की बात नहीं कर रहे हैं, एक गिफ्ट चाहिए बस। देखिए हाँ, दहेज वहेज तो आप मांग भी नहीं सकते आजकल। ये सब चीज़ें थोड़ी आउटडेटेड भी हो चुकी है, और हमारे भाई को कोई जरूरत भी नहीं है गिफ्ट विफ्ट की। हम तो जो गिफ्ट बोल रहे हैं वो आपकी बेटी के लिए बोल रहे हैं। अच्छा बताइए, मेरे पास शादी.com का डॉरी कैलकुलेटर है, तो मुझे कुछ चीज़ें बताइए आप जी। पहली चीज़ बताइए, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? जी, मैंने बीटेक की है IIT पटना से। आपका पैकेज कितना है? तो पैकेज है 1.2 CR। ओके, ये देखिए कैलकुलेशन का रिजल्ट। The number shown on the phone was 1,87,879. No, you have guessed it wrong. This is not the dowry amount, but the number of dowry death that have happened in the last 10 years. पता है, मैं जब 21 साल का हुआ तब मेरी मम्मी बोली, अब तो तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, लड़की देखना चालू करूँ। मेरे मन में तो लड्डू फूटा था तब। इतना भी बोल दिया था कि भाई जब मैं 20 साल की थी तब तू पैदा भी हो गया था। कितनी हंसी की बात है ना कि मेरे और मेरी मॉम के बीच में सिर्फ एक जनरेशन का फ़र्क है और बहुत कुछ चेंज हो गया, बट एक चीज़ चेंज नहीं हुई। तब शादी.com लाया डाउरी AI। क्या इनोवेशन है। तुम अपने क्वालिफिकेशन डालो और तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। मैंने यही ट्राई किया अपने ऐड में कवर करने को। इंडिया एक प्रॉपर इमोशनल कंट्री है तो हर एक इमोशनल टच को हिट करने का ट्राई किया, हैप्पीनेस से लेकर सैडनेस तक। एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज, और चेंज लाने के लिए प्रोग्रेस चाहिए। थैंक यू। ये शूट बहुत अच्छे से हुआ था, हमने बहुत एंजॉय भी किया था। तो एक फनी क्लिप सा दिखाता हूँ। आइए क्या कर रहा है क्या कर रहा है भाई ये क्या है तुमने सब आगे आगे है ठीक भी कर देगा। तो हम तो गिफ्ट मांग रहे हैं आप ही की बहन के लिए, तो किस तरह का गिफ्ट चाहिए आपको? देखिए हमारा भाई जो है गाड़ी से जाता है अपने ऑफिस जी। अब आपकी बहन अगर घर में है तो एक गाड़ी हो जाएगी, तो आपकी बहन कहीं जा आ सकती है जी। हमारा बेटा पूरे टाइम AC ऑफिस में बैठा रहता है, AC केबिन है उसका। रूम में अगर एक और AC लग जाएगा तो आपकी बेटी AC में रहेगी। अगर आपका बेटा इतना सक्षम है तो रूम में AC नहीं लगा सकता वो? जी बिल्कुल लगा। ये देखिए हमारा ओके
I have couple of questions, or I say I may bring that down to one question. So पिछला ad सबने देखा था, उस पे एक एरर था. क्या था वो एरर? बहुत छोटा एरर था. क्या था वो एरर? जब वो उठा था, वो उसने क्या कहा था कि सुबह के 6:30 बजे, करेक्ट? बट मम्मी ने उसको उठा के क्या कहा था, 9 बजे है, करेक्ट? बट उसने फिर मोबाइल खोला था. मोबाइल पे कितने बजे थे? मोबाइल पे बचे थे 3:15. ठीक है. द रीजन आई ब्रॉट दैट इज बिकॉज इफ यू लुक्ड एट देयर एड, उन्होंने अटेंशन टू डिटेल कुछ सोचा है, थॉट थ्रू किया. एंड आई टेल यू व्हाई, राइट? टिपिकली इफ यू सी अ सीन लाइक दिस, उसमें जब एक घर पे ज़्यादा अपने नहीं रहता है, राइट, बैठने के लिए, कोई गेस्ट आता है, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो यूजुअली कौन खड़ा रहता है? तो यहाँ पे भी मदर खड़ी थी, फादर बैठे थे, है ना? तो ये सारी चीज़ें इट नीड सम थॉट, राइट? अदरवाइज वो भी कर सकते थे कि यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट कर दी. सो पिछले एड से इस एड में मुझे वो डिफरेंस दिखा कि देयर इज सम थॉट थ्रू, विच इज़ व्हाई आई वांटेड टू आस्क देम, किसने डायरेक्ट किया, कौन था डायरेक्टर तुम्हारे इसमें से? प्रोड्यूसर. समोसे के भी पैसे लगे. गुड. सो गुड, तुम लोग को टर्मिनोलॉजीज पता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर वाला. मेरे पास भी कुछ फिल्म्स हैं, कर दो प्रोड्यूस. गुड. सो ये वाले एड में आई फील you've played it well. आपने BTS भी निकाला है, एंड आई थिंक कॉन्सेप्ट सही है. आई एम नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फर्दर एड्स. थैंक यू. अच्छा, ये शादी.com क्यों, टिंडर क्यों नहीं? अरे डाउरी AI सिर्फ शादी.com ने इनोवेट किया था, कुछ अच्छा निकाला था. टिंडर में भी तो AI डाला है. वो दिमाग में नहीं आया, तो शादी.com ने. गुड वर्क गाइस, थैंक्स. थैंक यू. What was the objective of this ad? और आपका टारगेटिंग क्या था? Targeting was, it's a socio ad, right? We wanted to remove that. We wanted to remove that dowry ka thing. So that was our main motto, to deliver that. See, dowry के side effects भी बहुत है. Side effects नहीं, dowry बहुत. तो आपका टारगेटिंग क्या हुआ? एक्चुअली करना चाहते थे? साजी.com का जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना, तो वही साजी.com पे आके, क्योंकि जो गांव और जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के हैं उनका वो पंडित जी और वो सब करते हैं, बट Tier 1 सिटीज़ की जो प्रोफेशनल्स हैं वो साजी.com पे या फिर ऐसी साइट्स पे आते हैं. तो मेन टारगेटेड ऑडियंस जो है हमारी ये वो प्रोफेशनल्स होंगे. बट Tier 1 सिटीज में टिंडर और बम्बल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. हाँ, बट वो शादी के लिए थोड़ी ना होता है. या थैंक यू. Thank you. थैंक यू सर.